नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना ड्रावर। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की नीतियों और भारत के साथ संबंधों में हाल के सालों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया और उनके इंडिया आउट अभियान और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान बढ़ते सहयोग से ये साफ है कि मालदीव भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। दरअसल महज 298 किलोमीटर एरिया वाला और 188 द्वीपों पर बसावट वाला ये छोटा सा देश अब भारत के साथ संबंधों में गर्माहट लाकर अपनी पुरानी गलतियों को दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा भारत और मालदीव संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और हिंद महासागर में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भारत और मालदीव के बीच आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को और भी मजबूत करेगा। We are very excited to welcome Modi. Actually, I'm feeling so excited to see our Honorable PM Modi ji. He is a global leader, business leader, and he has got a lot of wisdom, intelligence, and any situation he can handle it up. हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रहे हैं कि हमें आज ये मौका मिला। शायद ये पहला लास्ट मौका रहेगा इतना करीब से प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए। बहुत दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं हम लोग उनसे मिलने के लिए। भारत और मालदीव के रिश्ते को लेकर और चलिए बढ़ते खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल मालदीव की राजकीय यात्रा पर है, जहां वे मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के निमंत्रण पर यह दौरा भारत और मालदीव संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और इस यात्रा में मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड डील पर चर्चा होगी, जिसके तहत भारत के 99% निर्यात पर शुल्क जो है वो शून्य हो सकता है। दरअसल इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मोइज़ू को भी ये समझ आ गया है कि वो अपने सबसे करीबी और रहमदिल भारत से दूरी बनाकर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी तो अब उसकी पॉलिसी में पिछले कुछ महीनों में बदलाव देखने को मिल रहा है। जो मोइज़ू इंडिया आउट का नारा बुलंद कर रहे थे, अब इंडिया इन की पैरोकारी करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी का मालदीव मिशन, मोइज़ू का हृदय परिवर्तन। कुछ साल पहले मालदीव में इंडिया आउट का नारा गूंज रहा था, लेकिन अब वही मालदीव भारत को अपने सबसे करीबी दोस्त के रूप में देख रहा है। इस बदलाव की कहानी के पीछे अगर किसी का विजन है तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया आउट से इंडिया इन, कूटनीतिक जीत की नई पटकथा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज मालदीव में रेड कारपेट बिछाया गया। स्वागत के लिए मोइज़ू का पूरा कैबिनेट राजधानी माले के वेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाइन लगाकर खड़ा नजर आया। विदेशी धरती मालदीव का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा जब प्रधानमंत्री मोदी अपने इंडिया वन जहाज से बाहर निकलकर एयरपोर्ट पर उतरे। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हो रही है।
दोनों देशों के बीच 60 साल के राजनयिक रिश्तों का जश्न भी है। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा, भारत का दिल बड़ा है, उसके बिना मालदीव अधूरा है। मालदीव की जनता भी अब भारत के साथ रिश्तों को महत्व दे रही है। Well, I'm delighted by the Prime Minister's visit. The Prime Minister's visit this time goes beyond symbolism because the Prime Minister is making a state visit coinciding with our Independence Day, the 60th anniversary of independence, and he's going to be the guest of honor here for the celebrations. It is goes beyond symbolism because recently we have had very unfortunate diplomatic strain between Maldives and India because of the narrative that the current government used during the elections. The hate that was being mongered by the current government, accusing our best friend India of such unnecessary things has led to this diplomatic strain. कुछ समय पहले मालदीव में राजनीतिक माहौल भारत के खिलाफ हो गया था। 2023 में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने इंडिया आउट के नारे के साथ चुनाव जीता था। उनकी सरकार ने भारत के साथ रिश्तों में दूरी बनाने की कोशिश की। मोइजू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने का आदेश दिया, जो वहां हेलीकॉप्टरों की देखभाल और आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात किए गए थे। इसके अलावा मोइजू ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत के बजाय तुर्की और चीन को चुना। उन्होंने चीन के साथ कई समझौते भी किए और भारत के खिलाफ तीखी टिप्पणियां भी। इससे भारत मालदीव रिश्तों में तनाव आ गया। मालदीव के कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट भी लिखे, जिससे दोनों देशों के बीच दूरी और बढ़ गई। लेकिन भारत ने इस तनाव के बावजूद संयम और कूटनीति का रास्ता चुना। अब मालदीव को धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि वो भारत जैसा पड़ोसी और भरोसेमंद दोस्त कहीं नहीं पा सकता। चाहे वो 2004 की सुनामी हो, जल संकट हो या आतंकवाद से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां, भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है। India has been a very generous development partner for many decades. This year we are also celebrating the diplomatic recognition and establishment of diplomatic relations between Maldives and India. It's coinciding with our independence anniversary. During these 60 years, the 6 decades of our diplomatic relations, India has been a very generous development partner. The major projects that were begun during our 5 years in government, the last 5 years, President Solih's administration, are being completed. Some of the projects are going to be inaugurated during Prime Minister's visit. The defense building is going to be inaugurated, I understand. Also, the Hanimadu International Airport, which is also being built by generous assistance of the Indian government, is going to be inaugurated. पीएम मोदी चीफ गेस्ट, नए विश्वास की बहाली। भारत ने मालदीव को आर्थिक और बुनियादी ढांचे की मदद जारी रखी। मालदीव इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कई परियोजनाएं पैसों की कमी के कारण रुकी हुई है। चीन से भी मालदीव को उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिली। ऐसे में भारत ने मालदीव को $400 मिलियन की आर्थिक सहायता दी है। 30 बिलियन रुपए का ऋण और मुद्रा स्वैप समझौता भी किया।
इसके अलावा भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए $400 मिलियन की क्रेडिट लाइन और $100 मिलियन का अनुदान दिया। ये प्रोजेक्ट माले को वेलिंगली, गुलीफालू और थिलाफुशी से जोड़ने का काम करेगा, जो मालदीव का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी को भी इससे जवाब मिलेगा। साथ ही सागर नीति से भारत मालदीव रिश्तों में मजबूती आएगी। भारत की नेबर्स फर्स्ट नीति को भी बूस्ट मिलेगा। मालदीव की आर्थिक मुश्किलों में भारत का सहारा, भारत की मदद से इकोनॉमी की। मालदीव के आर्थिक संकट और चीन से मिली निराशा ने उसे भारत की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया। इस दौरे से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारतीय पर्यटकों की कमी ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। मालदीव हिंद महासागर में भारत का रणनीतिक साझेदार है। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों का सहयोग जरूरी है। President Muiz had invited our Prime Minister for lot many years. There has been nobody as the guest of honor, so he had invited as the guest of honor for the Independence Day, and our Prime Minister also happens to be the first head of state to visit Maldives under the presidency of President Muiz on a state visit. So this assumes a lot of importance. Last year in October 2024, when President Muiz had come to India on a state visit, both the leaders had agreed on a vision document on a comprehensive partnership on economic and maritime security thing. Both the countries have been working on the vision set by the leadership, and this meeting would certainly help in consolidating the ties between our two countries. दरअसल मालदीव भारत का पुराना साझेदार रहा है। रक्षा, व्यापार और बुनियादी ढांचे से जुड़े समझौते शामिल रहे हैं। भारत ने मालदीव को आर्थिक संकट से उबारने में हर समय मदद की। 2014 में मालदीव की राजधानी माले में पानी की भारी किल्लत हुई थी। भारत ने तुरंत मालदीव को पानी भेजा था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक करने के लिए भी सहायता दी थी। भारत की सधी हुई कूटनीति और मदद ने मालदीव को एक एहसास दिलाया कि भारत उसका सबसे भरोसेमंद साथी है। ये यात्रा न सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करेगी, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को और सशक्त बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की मालदीव की राजकीय यात्रा पर हैं और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा हो रही है। दोनों नेताओं की ये मुलाकात कई मायनों में अहम रहने वाली है। ये यात्रा मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह और भारत मालदीव के राजनयिक संबंधों की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इस दौरान भारत और मालदीव के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते यानी कि MOUs पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जो आर्थिक, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और इसी के साथ साथ विकास परियोजनाओं पर केंद्रित रहेंगे। अब आपको बताते हैं पॉइंटर्स के जरिए, अब आप समझिए कि इस यात्रा से मालदीव को क्या फायदा होने की संभावना है। अब देखिए, मालदीव की यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं और FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ अधिक क्रेडिट लाइन देने पर विचार करेगा भारत और इसी के साथ साथ रुपए और रुपया में भी व्यापार निपटान होगा। विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होगी। तो मालदीव की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इससे जुड़ी तमाम बड़ी बातों का हम जिक्र करें कि क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या समझौते हो सकते हैं। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में सहयोग मिलने की संभावना है। इसी के साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने में भारत का सहयोग होगा। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आप देखिए कि पर्यटन हो, मत्स्य पालन और डिजिटल सेवाओं में भी सहयोग की बात है। इसी के साथ साथ चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी को भी जवाब मिलेगा और सागर नीति से भारत मालदीव रिश्तों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के रिश्ते में की और भारत की नेबर्स फर्स्ट नीति को भी बढ़ावा मिलेगा। करेंसी स्वैप डील्स 30 रुपए अरब करीब आपको बताऊं
मिलियन तक की का जिक्र है यहाँ पर, और 2027 तक $50 मिलियन की ट्रेजरी बिल रोल ओवर सुविधा भी होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में कई समझौते होने की संभावना है और इससे भारत मालदीव संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माले पहुंचने के बाद मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने एक्स पर पोस्ट कर एक तमाम बातों का जिक्र किया। क्या लिखा, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि मिनिकॉय में पर्यटन अच्छा है और यहाँ मालदीव के लिए फायदेमंद होगा। इसी के साथ उन्होंने आगे लिखा कि लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने का समर्थन भी किया और कहा गया उनकी तरफ से कि ये मालदीव के लिए कॉम्पिटिटिव नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इन तमाम बातों का जिक्र मोहम्मद नशीद ने पोस्ट करते हुए किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा मालदीव के आर्थिक संकट को दूर करने वाली साबित होने वाली है और साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को भी इसमें मजबूती मिलेगी, इस स्थिति को भी वो मजबूत करेगी। अब देखिए, इस पूरे मामले में लगातार देखते कि आगे क्या कुछ डेवलपमेंट होता है, लेकिन इस खास पेशकश में इतना ही। अब आपको आगे कुछ और बड़ी खबर बता दें, जहां फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर हम आगे बात करेंगे। नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना ड्रा।